अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस किया गया है कैथरीन ब्रिजेस को और कैसे जो है वो मीटिंग हुई थी मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस के साथ। इसमें एक्चुअल में हम लोगों ने ये देखना है और कैसे जो है वो पास की मेमोरीज़ में मिस्टर चिप्स जो हैं वो चले जाते हैं। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कहता है व्हेन वाज चिप्स अपॉइंटेड हाउस मास्टर, तो उसे जो है वो हॉस्टल का हाउस मास्टर कब जो है वो अपॉइंट किया गया था। एक्चुअल में ये जो आज का टॉपिक है ये सारा बेस्ड ही, आज का जो लेक्चर है ये बेस्ड ही 1896 पे है। 1896 वो ईयर है, वो साल है जब मिस्टर चिप्स जो हैं वो वहाँ पर कैथरीन ब्रिजेस से मिले थे, जब इनकी उम्र थी 48 ईयर और कैथरीन ब्रिजेस की थी 25। ये वो साल था और मिस्टर चिप्स के लिए ये साल बहुत ही लकी जो है वो साबित हुआ था। उसकी टोटल लाइफ जो है वो ज़िंदगी जो है वो इस साल में, इस ईयर में चेंज हो गई थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है हु वेंट विद मिस्टर चिप्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट। अब मिस्टर चिप्स जो है वो 1896 में जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट पर गए हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है लंदन में। वहाँ पर गए हैं, लिटरेचर के मोस्टली जो राइटर हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर इसके साथ इसका एक कोलीग भी था। अब वो कोलीग कौन था? वो कोलीग था एक्चुअल में रॉडन, जो कि वहाँ पर एक हफ्ता ठहरा था और उसके बाद जो है वो वहाँ से वापस आ गया था अपने फैमिली मैटर्स की वजह से। घरेलू कोई काम था उससे जो है वो डोमेस्टिक वर्क की वजह से जो है वो वापस आ गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कहता है हाउ डिड चिप्स मीट कैथरीन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली दफ़ा कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स से कैसे मिली थी। अब मिस्टर चिप्स क्योंकि उसका जो है वो दोस्त चला गया था, रॉडन उसका जो कोलीग था वो चला गया था वापस, तो यहाँ पर जो है वो मीटिंग, अब ये बाहर गया है घूमने के लिए, तो जो ग्रेट गैबल जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, वहाँ पर एक लड़की खड़े जो है वो खड़े खड़े इशारे कर रही है। मिस्टर चिप्स को ये लगा कि ये लड़की जो है वो किसी मुसीबत में है। ये वहाँ पर चला गया उसे जो है वो बचाने के लिए। जैसे ही वहाँ पर जाता है तो जाते हुए इसका जो पाँव है वो स्लिप होता है एंड रेंच हिज एंकल, रेंच कहा जाता है, पाँव में इसके जो है वो मोच आ गई। एक्चुअल में वो लड़की जो है वो नीचे खड़ी अपनी दोस्त को सिग्नल दे रही थी, इशारे कर रही थी। वो बहुत ही एक्साइटेड थी, बल्कि वो जो लड़की थी वो खुद बहुत अच्छी एक क्लाइंबर थी। अब मिस्टर चिप्स जो बचाने गए थे और जिसको बचाने गए थे, अब ये यहाँ पर सीन जो है वो टोटली उल्टा हो गया कि मिस्टर चिप्स बचाने गए थे और वहाँ पर उस लड़की को, और जो जिस लड़की को बचाने गए थे, अब सीन उल्टा क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स जो है वो एक्चुअल में उसे जो है वो लड़की बचा रही है जिसको मिस्टर चिप्स बचाने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डिड चिप्स फील इन द कंपनी ऑफ वुमेन, कि जो औरतें थी, 48 साल का हो चुका है मिस्टर चिप्स, शादी नहीं की, किस वजह से? क्योंकि उसे ये था कि ये एक अजीब सी मखलूक है। इनके बारे में कहता है ये इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे खौफ फील होता है। स्पेशली जो उस वक्त की मॉडर्न वुमेन थी उनके बारे में जो है वो बहुत ही उसका फरसूदा या कंजर्वेटिव माइंड था। वो उसका पिछले किस्म के जो फरसूदा किस्म के पुराने जो उसके ख्यालात थे वो औरतों के बारे में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाई डिड चिप्स नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ एंड इब्सन। अब दो यहाँ पर जो है वो लिटरेरी राइटर का उसने जो है वो डिस्क्राइब किया है, उनके बारे में कहा है। एक है बर्नार्ड शॉ और एक है इब्सन। ये दोनों ही एक्चुअल में मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं थे। वो किस वजह से? क्योंकि मिस्टर चिप्स ये रिप्रेजेंट करते थे मॉडर्निज्म को, इनकी सोच थी मॉडर्न और मिस्टर चिप्स का कंजर्वेटिव माइंड। इस वजह से इसने जो है वो उनको पसंद नहीं करता था। और जो बाइसिकलिंग थी उस वक्त औरतों ने, वहाँ पर लड़कियों ने शुरू की थी, तो ये इसके भी बहुत ज़्यादा खिलाफ था। कहता ये जो है ये प्रमोट कर रहे हैं, जो वुमनिज़म है उसको प्रमोट करते जा रहे हैं, उनको जो है वो औरतों को आज़ादी देते जा रहे हैं। इस वजह से इनको ये पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट वन है व्हाट नोशन डिड चिप्स हैव अबाउट नाइस वुमेन। कहता जो अच्छी औरतें हैं उनके बारे में मिस्टर चिप्स का ख्याल क्या था। एक्चुअल में क्या मिस्टर चिप्स ने जो डिफाइन किया है, जो डेफिनेशन बताई है अच्छी औरतों की, उसने एक्चुअल में ये बताई है कि वो कहता है कि अच्छी औरतें जो हैं वो वीक, कमज़ोर होती हैं, टिमिड, शाय होती हैं, शर्मीली होती हैं एंड डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होती हैं और उन्हें अपनी हिफाजत के लिए मर्दों की ज़रूरत होती है, अपने मर्दों की ज़रूरत होती है, ना कि ये जो मॉडर्न वुमेन है इनकी तरह नहीं होती। वो हमेशा ही अच्छी औरतें वो होती हैं जो कि अपने मर्दों से सहारा लेती हैं, अपनी प्रोटेक्शन करवाती हैं, और वो शाये होती हैं, अपने मज़हब का, अपनी जो रवायात है, ट्रेडिशन है, उनका ख्याल रखती हैं। फिर नेक्स्ट वन है कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्वेश्चन है।
कि जब मिस्टर चिप्स जो है वो उसे मिले 1896 में कैथरीन ब्रिजेस से, तो उसका चेहरा किस किस्म का था, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी। एक्चुअल में उस वक्त जो है वो शी वॉज यंग, कि वो 25 साल की एक लड़की थी कैथरीन ब्रिजेस। उसकी आंखें जो हैं वो फ्लैशिंग चमकदार आंखें थी, फ्रैकल चीक्स, जो उसके गाल थे और लंबे उसके जो है वो बाल थे, और उस वक्त उसका काम था गवर्नेंस। लेकिन जब वो मिस्टर चिप्स से मिली तो उस वक्त वो जॉबलेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन ब्रिजेस जो है वो उसका उस वक्त प्रोफेशन था गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है वो आया को कहा जा रहा है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक आया जो है वो कहा जाता है सफाई, जो स्वीपर होते हैं सफाई करने वाले। यहाँ पर ये नहीं है, वो वहाँ पर ट्रेडिशन ये है कि कैथरीन जो प्रोफेशन है गवर्नेंस, वो ये था कि वो होम ट्यूटर जो होते हैं, जो घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता हाउ डिड कैथरीन बिगिन टू लाइक चिप्स। अब चिप्स एक्चुअल में कंजर्वेटिव माइंड है और ये है मॉडर्न, लेकिन कुछ आदात ऐसी थी मिस्टर चिप्स की जिसकी वजह से कैथरीन ब्रिजेस ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। उसमें क्या था, उसके जो ब्राउन आइज थी, उसकी जो स्माइल थी, और उसकी ऑनेस्टी। सबसे बड़ी ये बात थी कि उसकी ऑनेस्टी की वजह से कैथरीन ब्रिजेस उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सीधी बात करता था। इस वजह से कैथरीन ब्रिजेस जो हैं वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कहते व्हाई वाज द स्प्रिंग ऑफ 1896 इंपॉर्टेंट फॉर चिप्स। अब सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कैथरीन ब्रिजेस का आना मिस्टर चिप्स की लाइफ में जो वो चेंजिंग मूवमेंट था, और वो इसी वजह से 1896 जो है वो मिस्टर चिप्स को बहुत याद रहा। आखिरी लम्हे तक उन्हें जो है वो उसी तरह याद था जैसे पहले दिन उसे जो है वो मिस्टर चिप्स को याद था 1896 जो है। इसी वजह से, क्योंकि उस साल जो है वो कैथरीन ब्रिजेस से वो मिला था, और उसी साल जो है वो उसकी 1896 में कैथरीन ब्रिजेस से शादी हो गई थी, इसलिए वो मरते दम तक इसको नहीं भूल सका।